नमस्कार मित्रों, कई दिनों से देख रहा हूँ आपस में बहुत वैचारिक मतभेद पैदा होते होते चले जा रहे हैं धर्म के नाम पे। धर्म तो शांति और सुकून देता है, ये मतभेद कैसे आ रहे हैं? कबीर के आजकल जो निराकारवादी जो साधक हैं, जो कई पंथ चल रहे हैं, पंथ कहते हैं, कुछ कबीर को मानते हैं या जितने भी निराकार पंथों को मानते हैं, वो कहते हैं कि कबीर ही सबसे बड़े हैं, कबीर ने ही ब्रह्म की रचना किया है, कबीर से ही सब कुछ है। यानी कुल मिलाकर के परमात्मा के रूप में वो कबीर को स्थापित करना चाहते हैं। एक दूसरा वर्ग है सनातन धर्म का, एक दूसरा वर्ग है जो कहता है कि कबीर एकमात्र साधक हैं, दुर्गा जी के ही द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, दुर्गा जी ही सबसे बड़ी हैं। तो ये दोनों में आखिर द्वंद्व कैसा है, आपस में विचारों का झगड़ा कैसा है? अरे आप लोग तो धार्मिक आदमी हैं, बात को बड़े सरलता से सहजता से समझने का प्रयास करिए। पहली बात तो कबीर पूर्ण ब्रह्म नहीं है, यानी कोई भी संसार में इस प्रकार का पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता है। अगर वो जन्मा है, जन्मे के बाद में उसका शरीर पूरा हुआ है, तो वो पूर्ण ब्रह्म कैसे हो सकता है? कबीर एक साधक हैं और उन्होंने पूर्ण ब्रह्म की उपासना करके पूर्ण ब्रह्म का अनुभव किया। वो आप भी कर सकते हैं। आप में कबीर में कोई अंतर नहीं है, आपके अंदर भी उतना ही परमात्मा स्थिर है। उसी की कृपा से तो आप बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जो भीतर शक्ति परमात्मा बैठा हुआ है निराकार, तो आपके अंदर भी उतना ही बैठा है, कबीर के अंदर भी उतना ही बैठा था। अंतर सिर्फ इतना है कि आपने पूर्ण परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म को जागृत नहीं किया है और कबीर ने उस पूर्ण ब्रह्म को जागृत कर लिया है। फर्क केवल इतना है। एक उदाहरण के तौर पे अगर कहा जाए कि पूर्ण परमात्मा 100% है, तो सामान्य व्यक्तियों का यानी पूर्ण परमात्मा जो भीतर भरा हुआ है वो 100% है और वो शांत बैठा हुआ है, सुप्त बैठा हुआ है। योगियों की भाषा में एक सामान्य व्यक्ति का परमात्मा जो भीतर से है वो 3 या 4% केवल जागृत होता है, और जो बड़े बड़े आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक हैं, इनका भी परमात्मा केवल 6, 7 और 8% तक ही जागृत होकर के पहुंच पाता है। फिर इसी तुलना में जिसका जितना परमात्मा जितना जागृत होता चला जाता है, उसको उतना परमात्मा या ब्रह्म के करीब माना जाने लगता है। जैसे अब इसी सिद्धांत से रामलला ने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाकर के अपनी शक्तियों को जगाया और भगवान राम के नाम से जाने गए। अब जिस तरह वो भगवान राम के नाम से जाने लगे, उसी तरह भगवान कृष्ण ने अपने गुरु संदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर के अपनी शक्ति की साधना करके अपनी सोई हुई शक्ति, जिसे योग में कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, इसको जागृत किया और वो भगवान कृष्ण कहलाए। इसी तरह सिद्धार्थ ने अपनी सोई हुई शक्तियों को ध्यान मार्ग पर, निराकार मार्ग पर चल कर के जागृत किया और भगवान बुद्ध कहलाए। इसी तरह वर्धमान ने अपनी सोई हुई शक्तियों को वैज्ञानिक तरीके से जागृत करके, उन्होंने किसी पूजा पाठ नहीं की, शरीर के भीतर कुछ प्रयोग किए, उन प्रयोगों को करने के पश्चात उन्होंने शरीर के भीतर सोती हुई शक्ति को जागृत किया और भगवान महावीर हो गए। इस प्रकार जैसे भगवान राम,
भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इसी की श्रेणी में कबीर को भी रखिए। भगवान कबीर रख सकते हैं, क्योंकि अच्छा केवल कबीर को ही नहीं, आप भी तो हैं भगवान। आपके भीतर भी तो पूरा का पूरा परमात्मा भीतर भरा हुआ है। उसी की आंखों से तो देख रहे हैं। क्या आपकी आंखों में क्षमता है कि आप देख लें? क्योंकि जब शरीर मर जाता है तो आंखें तो पूरी होती हैं, क्या देखने में समर्थ होती हैं? अभी जो भीतर बैठ करके देख रहा वही परमात्मा देख रहा है। यह है कि अभी स्थूल जगा हुआ है, केवल स्थूल नेत्रों से आप देख रहे हैं, कम चीज दिखाई पड़ती है। जब भीतर परमात्मा पूरा जागृत हो जाता है तो फिर तीसरे नेत्र से देखना शुरू करते हैं। ऐसी भी चीज देख लेते हैं जो आज से हजारों हजारों साल के बाद घटने वाली है। जैसे नस्तेदमस की वाणी में, आपने नस्तेदमस की भविष्यवाणी में सुना होगा कि 400-500 वर्ष पहले सब कुछ देख लिया था। वो भी तो आदमी था, हमारे आपकी ही तरह, और हमारे आपके कबीर के, राम के, कृष्ण के, महावीर के, बुद्ध के तरह ही आदमी था। यह कि उसने साधना करके कुछ प्रयोगों के द्वारा अपनी शक्ति को जागृत कर लिया, और इस आँखों से, चमड़े की आँखों से तो देखा ही, सामान्य आँखों से देखा ही, इसके भीतर जागृत करके जो अंतर नेत्र है उससे और दूर तक का, अनंत तक का देखने की क्षमता प्राप्त कर लिया। ये तो हुई कबीर की बात। अब उस शक्ति को, जो ब्रह्म की शक्ति कही जा रही है, जो लोग ब्रह्म की शक्ति कह रहे हैं, उसका कुछ नामकरण तो करना पड़ेगा। वो ब्रह्म है नहीं, एक नामकरण कर दिया गया बस। जैसे आपका नाम सुरेश है तो आप सुरेश हैं थोड़ी, जबरदस्ती आपकी आकृति, ढंग, स्वभाव, इसको देख करके आपको सुरेश कह दिया गया मात्र। इसी तरह उसको, उस ब्रह्म को, परमात्मा को, उस सृष्टि के रचयिता को क्या कहा जाए, क्या कहा जाए? तो उसको तो जो निराकारवादी हैं उन्होंने उसको ब्रह्म कह दिया, जो साकारवादी हैं उन्होंने उसको दुर्गा कह दिया, जो योग मार्ग के चलने वाले हैं उन्होंने उसको कुंडलिनी शक्ति कह दिया। आप भी हजारों नाम हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मगर वो अदृश्य ऊर्जा है और सारा का सारा काम उसी का है। अब हम चर्चा करेंगे कि किस तरह दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी को ब्रह्म के रूप में दर्शाया गया है। इसके विषय में मैंने एक छोटी सी एक पुस्तक लिखी है, वेदांत अमृत मंथन उड़ान अंतरयात्रा की दिव्य ऊर्जा के नाम से। सफल जीवन का आधार, स्वयं को जानो, सत्य को पहचानो, जेट युग और ध्यान। आज जेट युग है और ध्यान का युग है, उस पर एक पुस्तक लिखी है। उसके 1-2 पन्ने आपके सामने पढ़ता हूँ। दुर्गा सप्तशती और कुंडलिनी महाशक्ति। ओम नमः चंडिकाय। सृष्टि के उत्पन्न, पालन और संहार में समर्थ शक्ति माँ भगवती का स्मरण करके उन्हीं की कृपा से शक्ति का रहस्य खोलने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्गा देवी की सामान्य पुस्तक दुर्गा सप्तशती, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जो अधिकांश दुर्गा जी के भक्तों के यहाँ मिल जाएगी। यह मार्कंडे ऋषि द्वारा लिखी मार्कंडे पुराण से ली गई है। ऋषि ने जहाँ भी भगवती का वर्णन किया है वह शक्ति योगियों ने कुंडलिनी महाशक्ति के नाम से जानी है। यह आदि शक्ति सभी मनुष्यों के अंदर विराजमान है, परंतु यह सामान्य अवस्था में यह शक्ति सोई रहती है। इसको जगाने के लिए दुर्गा जागरण किया जाता है। दुर्गा पूजा कुंडलिनी महाशक्ति को जगाने की एक प्रतीकात्मक विधि है। देवी भागवत पुराण व दुर्गा सप्तशती में कुंडलिनी जागरण का जो मार्ग बताया गया है, यह पुराणों की प्रतीकात्मक कहानियों के रूप में वर्णित है।
ये सारी की सारी प्रतीकात्मक हैं, सिंबॉलिक हैं। इसको ऐसा मत समझिएगा कि दुर्गा जी की दुर्गा सप्तशती में जो कहानी लिखी इतना युद्ध हुआ, वो युद्ध कहीं नहीं हुआ, भीतर ही हो रहा है। इसका रहस्य समझना पड़ेगा। इन कहानियों के रहस्य को खोलने की कला सतगुरुओं के पास ही रहती है। निगुरा व्यक्ति यानी जिसका संबंध गुरु से नहीं है, गुरु माने इन सबको रहस्य को बताने वाला कोई व्यक्ति आपके पास होना चाहिए। बिना इनके रहस्य को जाने केवल सामान्य रूप से अगर आप जैसा का तैसा लिखा हुआ है इसको पढ़ लेंगे और तो आप उसको कहानी ही समझेंगे और हर समय अर्थ का अनर्थ ही होता रहेगा। इसलिए कहा है कि जिसके पास गुरु नहीं है, इन कहानियों को श्रद्धा और विश्वास के कारण मात्र ऐतिहासिक घटना मानकर बिना रहस्यों के जाने भक्त इस भाव से उपासना करने लग जाता है। अब दुर्गा जी का एक मंत्र आता है, देखिए नवाण मंत्र आपने खूब पढ़ा होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर उसी में लिखा है ओम प्रणव, ऐं महासरस्वती का बीज मंत्र है, ह्रीं महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, क्रीं महाकाली का बीज मंत्र है। इसका अर्थ है, ये दुर्गा सप्तशती में ही लिखा हुआ है। इसका अर्थ है, हे चित्तरूपिणी महासरस्वती, हे सदरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम हर समय आपका ध्यान करते हैं। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके तुम्हें नमस्कार है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। अब जिस चीज़ की मैंने पहले चर्चा की थी वो यहाँ अर्थ में स्पष्ट लिखा हुआ है। हम अविद्या से क्यों प्राप्त हैं, हम अविद्या से क्यों ग्रसित हैं, हम अज्ञान क्यों हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में जो परमात्मा की ग्रंथि है अविद्या रूपी, वो गुथी पड़ी है, अंधेरे में है, फंसी पड़ी है, बंधन में है। उसी को समझिए। अविद्या रूपी रज्जु की ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। ये दुर्गा जी से प्रार्थना की जा रही है कि मेरे अंदर जो कुंडलनी नाम की रज्जु है, नशे हैं, इनकी जो गांठें पड़ी हैं, इस गांठ को खोलकर यानी शक्ति को जगाकर इन गांठों को खोलकर मुझे मुक्त करो। ये आदि शक्ति से प्रार्थना की जा रही है। अब इसका ये मत समझिएगा अर्थ कि वहाँ कोई आदि शक्ति दुर्गा नाम के कोई चीज़ है, कोई सिर पे बैठी है, उसका कोई आसन है, उसके अस्त्र शस्त्र है। ये सारा प्रतीक है। दुर्गा नाम की दुर्गा ऐसी कोई नहीं है। जैसे भारतवर्ष, भारत माँ, तो क्या भारत वर्ष तो है, तो क्या भारत माँ की जैसे हम लोग प्रतिमा बनाते हैं, तो अगर आप भारत माँ कहीं ढूंढने जाएंगे, पूजा करेंगे, तो क्या कहीं भारत माँ की प्रतिमा मिलेगी? इसी तरह श्रद्धा के अनुसार लोग गंगा जी की प्रतिमा बनाते हैं, गंगा जी की प्रतिमा बनाते हैं और कहते हैं गंगा माँ। तो कहीं अगर ढूंढने जाएंगे तो क्या कहीं उनको गंगा माँ मिलेंगी? ये सब सिंबॉलिक है, किसी बात को समझाने के लिए है। इसीलिए जो आदि शक्ति अनंत शक्ति है उसको क्या नाम दिया जाए, उससे प्रार्थना की जा रही है बड़े भाव के भर के, क्योंकि भक्ति का जो मार्ग होता है वो भाव का ही मार्ग होता है। भक्ति भाव से ही चलती है। तो वहाँ भाव से प्रार्थना, किम कर्तव्य विमूढ़, बेबस आदमी करे क्या, अज्ञात के आगे हाथ फैलाता है और अपनी बात कहता है। वहीं जो साधक होता है, योग मार्ग का होता है, वो हाथ फैला के कुछ कहता नहीं, प्रार्थना नहीं करता, वो अपने भीतर खोज करता है उस चीज़ की, अपने भीतर उस चीज़ की खोज करता है। जैसे कबीर ने की, बुद्ध ने की, महावीर ने की। तो इसको दोबारा पढ़ूंगा। हे काली महालक्ष्मी महासरस्वती रूपिणी चंडिके तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूपी रज्जु की ग्रंथि को खोलकर, अभी आ गई कुंडलनी, खोलकर मुझे मुक्त करो। मूलाधार में रहने वाली, शब्दों में ज्ञान, अर्थ के रूप में
रहने वाली, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिससे और भी श्रेष्ठ नहीं है, जिससे कुछ भी और श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। अब इसको समझिए। इस अर्थ से स्पष्ट है कि दुर्गा एक महाशक्ति है जिसका संचालन महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के द्वारा होता है। शरीर के मेरुदंड के नीचे मूलाधार चक्र में रहने वाली शक्ति कुंडलिनी का ही नाम दुर्गा है। पूर्व में प्रतीक अध्याय में आप पढ़ चुके हैं। पहले मैंने इसका बहुत ज़्यादा अर्थ किया है, थोड़ा जरा उस पर भी चर्चा कर लेता हूँ। अभी अपने पूर्व प्रश्नों को खोलकर पहले इस पर चर्चा कर लूँ। पहले थोड़ा पुराणों की चर्चा कर लूँ कि हमने अभी कहा ना कि पूर्व में मैं इसका वर्णन कर चुका हूँ। अब मैं पूर्व के पेज खोल करके आपको पुराणों की वो सूत्र बताता हूँ जिससे आप पुराणों के रहस्य को पकड़ सकते हैं। क्योंकि देवी भागवत भी पुराण है, उसको इतिहास मत समझिएगा कि जैसा लिखा हुआ ऐसा हुआ है। अरे वो किसी भाषा में, प्रतीकात्मक भाषा में कुछ समझाया जा रहा है। पहले जिस समय आप पुराण के सूत्र पकड़ लेंगे, फिर सारी पुराणे आपको समझ में आने लगेंगी। हाँ, यदि आपको ब्रह्म विद्या डायरेक्ट समझनी है तो आप उपनिषद पढ़िए। उपनिषद में सीधे सीधे ब्रह्म विद्या की बात की गई है, पुराणों में घुमा फिरा करके बात की गई है। पुराणों के प्रतीक, मनुष्य का शरीर दो का योग है। मनुष्य ने दो के द्वारा जन्म लिया है। जो दो ही में उलझा रहता है वह एक परमात्मा को नहीं जान पाता है। परमात्मा के अनुभव के लिए दो के मध्य एक का अनुभव करना पड़ेगा। मनुष्य अपने माता पिता के माध्यम से पृथ्वी में आया है। इसी कारण हर मनुष्य में स्त्री व पुरुष दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। पुरुष के बाह्य रूप में पुरुष प्रधान गुण, अचेतन में स्त्री गुण पड़े होते हैं। स्त्री में बाहर स्त्रीण गुण होते हैं और अचेतन में पुरुष के गुण पड़े होते हैं। भावना, कल्पना, भक्ति, उदारता, सौम्यता, प्रेम, ग्राहकता, कवित्व, गीत, संगीत, नृत्य, अहिंसा आदि स्त्री प्रधान गुण हैं। यहीं पर अहंकार, आक्रामकता, हिंसा, बल, युद्ध, क्रोध, हठ आदि पुरुष प्रधान गुण हैं। शिव पार्वती की अर्धनारीश्वर मूर्ति इसी दृष्टि से प्रतीक के रूप में निर्मित की गई है। उसमें दाएं और बायां शरीर, उसमें दाएं ओर वाला शरीर भगवान शंकर का है और बाएं ओर वाला शरीर माँ पार्वती का है। इन्हीं दोनों के मध्य के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति व विस्तार माना जाता है। अब सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली शक्ति की खोज के लिए दोनों के मध्य तीसरी अदृश्य शक्ति खोजनी पड़ेगी। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है जिसके द्वारा बाह्य और आंतरिक क्रियाओं का संचालन मांसपेशियों जैसी सूक्ष्म नाड़ियों से होता है। अब चलिए मैं प्रश्न ना पढ़ करके आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि प्रश्न में तो पूरे पुराण की व्याख्या हो जाएगी। साधारण रूप से बता दे रहा हूँ। जो कुंडलिनी शक्ति शरीर के अंदर विद्यमान होती है, जो शरीर के अंदर कुंडलिनी शक्ति विद्यमान होती है, इसका जो योगियों ने वर्णन किया है उसके कुछ मुख्य भूमिकाएं हैं। इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तीन नाड़ियां मुख्य होती हैं। तो जो सीधी नाक से अगर श्वास चलती है तो कहते हैं इड़ा नाड़ी चल रही है। बाएं नासिका से श्वास चलती है तो कहते हैं पिंगला नाड़ी चल रही है। दोनों से श्वास बराबर चलती है तो कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। अब इन्हीं सूक्ष्म शरीर की नाड़ियों का
का संबंध सीधे ब्रह्म के अनुभव से है। अब दुर्गा जी की शक्ति है, जब आप दुर्गा का नाम लेंगे, दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो दुर्गा उसमें एक कोई शक्ति नहीं है, उसमें भी तीन बट गई हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। अब दुर्गा ये तीन रूप में कैसे आ गई? ये उन्हीं तीन नाड़ियों की प्रतीक हैं। अब इनको और डिटेल में समझिए। जैसे ये तो आप अगर योग में थोड़ा प्राणायाम जानते होंगे तो आपको पता होगा कि स्वर हमारे तीन होते हैं, दाहिना स्वर, बायां स्वर और समस्वर। दाहिने नासिका के दाहिने स्वर को बोलते हैं सूर्य स्वर, बाएं स्वर को बोलते हैं चंद्र स्वर, और जब ये दोनों बराबर चलती हैं इसको बोलते हैं सूर्य स्वर। तो इड़ा नाड़ी मेरुदंड के बाईं ओर से नागिन की भांति लिपटी हुई नाड़ी को इड़ा नाड़ी कहते हैं। इसका संबंध नासापुटों के बाएं छिद्र से चलने वाली श्वासें हैं। इसे चंद्र स्वर भी कहते हैं। वह स्वर स्त्रीलिंग की उत्पत्ति का कारण है। यह शीतल व ठंडी होती है। चंद्रमा रात को निकलता है, अतः वह रात्रि प्रधान नाड़ी है। रात्रि काली होती है, अतः यह काले रंग की नाड़ी है। काला अविद्या का प्रतीक है, यह अविद्या की नाड़ी है। रात्रि आसुरी शक्ति की प्रधान है, अतः यह आसुरी शक्ति की नाड़ी है। असुर तामसी होते हैं, अतः यह तामस गुण की नाड़ी है। इन गुणों के कारण यह महाकाली की नाड़ी है। तामस के देवता भैरव की नाड़ी है। धूपबत्ती अगरबत्ती में सुगंधित व सुगंधित वाले रंग के धुएं के कारण धूपबत्ती इड़ा नाड़ी की प्रतीक है। इसी तरह जब हम आपके पास संगम का वर्णन करेंगे कि एक तो संगम इलाहाबाद में है, एक संगम अंतर में है, उसकी बात करेंगे तो आप कभी जमुना नदी गए होंगे, उसका रंग नीला है। तो जमुना नदी का रंग नीला होता है, यह इड़ा नाड़ी की प्रतीक है। काफ़ी समझना पड़ेगा इसमें। बहस से बात, एक दूसरे को डाउन करने से बात नहीं बनेगी। धर्म की बात है, इसको शांति से समझना पड़ेगा। अब चलिए दूसरी नाड़ी पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी मेरुदंड के बाईं ओर से नागिन की भांति लिपटी हुई नाड़ी को पिंगला नाड़ी कहते हैं। इसका संबंध दाएं नासिकापुट के छिद्रों से चलने वाली श्वास से है। इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। यह पुरुष लिंग उत्पत्ति का कारण है। यह गर्मी और ऊष्मा की नाड़ी है। सूर्य दिन में निकलता है, अतः यह दिन प्रधान की नाड़ी है। दिन प्रकाशमय होता है, अतः यह सफ़ेद प्रकाश की नाड़ी है। सफ़ेद रंग की नाड़ी है। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, अतः यह विद्या और ज्ञान की नाड़ी है। दिन दिव्य राजस्व प्रधान होता है और देवताओं की नाड़ी है। देवताओं में दैवी शक्ति होती है, यह दैवी शक्तियों की नाड़ी है। इन गुणों के कारण यह विद्या महासरस्वती देवी की नाड़ी है। दैवी शक्ति के देवता हनुमान जी हैं, अतः यह हनुमान शक्ति की नाड़ी भी है। हनुमान सूर्य की तरह लाल हैं, अतः यह तेज की नाड़ी है। दीपक में प्रकाश की आभा है, यह दीपक के प्रतीक की नाड़ी है। गंगा जी का रंग सफ़ेद होता है, अतः यह गंगा नदी की भी नाड़ी का प्रतीक है। अब इसको थोड़ा गंभीरता से समझिए। सारा का सारा खेल इन नाड़ियों का है। पूजा पाठ के अगर माध्यम से लेंगे तो आपने देखा होगा, किसी मूर्ति की जब पूजा की जाती है तो दाहिने हाथ की तरफ दीपक रखा जाता है और बाएं हाथ की तरफ धूपबत्ती अगरबत्ती लगती है, ठीक है, और बीच में उसको गले में माला पहनाई जाती है। आखिर किस चीज़ का सिंबल है ये? इससे कोई परमात्मा का संबंध थोड़ी है।
कि धूप बत्ती कर दिया, जोत कर दिया, अगरबत्ती कर दिया, फूल की माला पहना दिया, परमात्मा खुश हो गया मूर्ति में। अरे ये मेरे शरीर के अंदर की व्यवस्था है जो ऋषियों ने समझाने के लिए आपको प्रतीक बार बार चेताया है। दाहिने हाथ की तरफ जहाँ दीपक रखा है वो ज्ञान की नाड़ी है, और बाएं हाथ वाली नाड़ी तामस नाड़ी है, बीच की नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है। योग के जितने चक्र होते हैं जो फूल की तरह खिले होते हैं, ये सुषुम्ना बीज की नाड़ी में होते हैं। इसीलिए मूर्तियों में फूलों की माला पहनाई जाती है। पूरा तो व्याख्या यहाँ करना मुश्किल है, मगर थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। मेरुदंड के अंदर इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी होती है, या समनाड़ी स्वर्णिम आभा की नाड़ी है। इन्हीं गुणों के कारण इसे महालक्ष्मी की नाड़ी कहा जाता है। यह दिन व रात के मध्य संध्या की नाड़ी, शून्य नाड़ी, सात्विक नाड़ी, ब्रह्म ज्ञान की नाड़ी है, अतीन्द्रिय ज्ञान की नाड़ी है, अद्वैत की नाड़ी है। नदियों के संगम की दृष्टि से गुप्त सरस्वती नाम की जो नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है वह इसी का प्रतीक है। तो आपको थोड़ा बहुत नाड़ियों का विज्ञान समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत ही आया होगा, पर्याप्त है। विस्तार से तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, मगर ये समझ में आ गया होगा कि ये दुर्गा जैसी कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्थूल चीज नहीं है। उसी ब्रह्म की शक्ति का एक नामकरण भक्त मार्ग वालियों ने कर दिया है। ज्ञान मार्ग वाले जिसे ब्रह्म कहते हैं, भक्ति मार्ग वाले उसी को दुर्गा कहते हैं, और कुंडलनी मार्ग वाले, योग मार्ग वाले उसी को कुंडलनी कहते हैं। अब आगे चलते हैं उसी प्रसंग पर। शरीर में मेरुदंड के नीचे मूलाधार चक्र में रहने वाली शक्ति कुंडलनी का नाम ही दुर्गा है। पूर्व में प्रतीक अध्याय में आप सुन चुके हैं, अभी हमने जिस पे जिक्र किया है। मनुष्य के शरीर में ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाली 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। इन तीनों नाड़ियों को सक्रियता कुंडलनी शक्ति से मिलती है। तीनों नाड़ियों के गुण धर्म के अनुसार तीनों देवियों महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की कल्पना की गई है। महाकाली इड़ा नाड़ी, मेरुदंड के बाएं हाथ की ओर वाली नाड़ी को इड़ा नाड़ी कहते हैं। यह चंद्र स्वर की नाड़ी है, चंद्रमा रात में निकलता है। यह रात की नाड़ी है, रात काली होती है, यह काले रंग की नाड़ी है। काला अज्ञान होता है, यह अविद्या की नाड़ी है। तामस गुण की नाड़ी है। इन सब गुणों के कारण इसके संबंधित शक्ति की देवी का नाम महाकाली रखा गया। काली जी का स्वरूप काला है, खून पीने के कारण इनका गुण तामस है। काला लोहे का खड़क और खप्पर हाथ में लिए हैं। इन सभी गुणों के कारण महाकाली देवी, इन सभी गुणों की कल्पना महाकाली देवी में की गई है। तो आपने अभी तक देखा कि दुर्गा, कहाँ दुर्गा शक्ति की चर्चा हो रही थी, उसने ब्रह्म को बनाया है। फिर दुर्गा ही अपने में 3 चीज में बढ़ गई, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं तो आप ये बताइए वहाँ वैष्णो देवी की मूर्ति कहाँ है? कहीं कहीं आपको मिलेगी नहीं। वहाँ 3 पिंडियाँ रखी होंगी, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी की ही प्रतीक वहाँ है 3 पिंडियाँ। ये सारा का सारा प्रतीकात्मक खेल है। शेष चर्चा अगले वीडियो में।